कभी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है तब घी निकलता है, कभी कभी उंगलियों पे वैसे ही आ जाता है। अगर सर्दी में हम घी में उंगली घुसेड़े तो टेढ़ी करने की जरूरत नहीं होती है, वो वैसे ही उंगलियों पे चलाता है। गर्मी में कभी कभी टेढ़ी भी करनी पड़ती है, जैसी मौका होगा वैसा काम करना पड़ता है। जैसे कहा जाता है पूजा तीन मिश्रा जी, प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल। जब जैसा मौका लगे वैसा बिस्तर खोल। भाई जैसा मौका लगेगा वैसे हम मिल बैठकर बात करेंगे। तो कहां तक बात पहुंची, क्या हो रहा है और क्या उम्मीद दिख रही है? मिश्रा जी, काफी हद तक प्रपोजल तैयार हो गया है। अभी प्रस्ताव हमारे अधिकारी जो उसमें शामिल थे, 5-6 लोग मिल करके जो बनाया था। अभी हमने मांग पत्र में जो 4 राज्य का शासनादेश दिया था, उस पर उन्होंने लाइसेंस किया, वो ले जाकर के आदरणीय प्रमुख सचिव साहब के समक्ष रखा। उन्होंने उसमें थोड़ा सा क्वेरी किया कि जैसे मान लीजिए देहरादून में क्या स्थिति थी। तो देहरादून की स्थिति ये थी कि 2004 जब 1999 में शिक्षा मित्र की नियुक्ति हुई तो देहरादून हमारा था, उत्तर प्रदेश का अंग था, मेरे समकक्ष नियुक्ति हुई। वो सारा डिटेल मिल गया कि ये इन कंडीशन में वहां ऐसे हुआ। फिर बिहार का क्या था, वहां नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आपके समायोजन को लेकर के हाल ही के अंदर की एक वीडियो की क्लिप है, जहां पर उस वीडियो की क्लिप में कुछ बयान साझा किए गए हैं। उन बयानों को आपके मध्य में प्रेषित करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। नियोजित शिक्षक आए थे। नियोजित शिक्षकों की 4-5 कैटेगरी थी। उस कैटेगरी में हमारे कैटेगरी का जो बेसिक एजुकेशन का शिक्षा नियोजित शिक्षक था, उसको कब प्रमोट किया गया, उसको कब क्या मिला, कितना मानदेय बढ़ा, कितना उसको क्या, वो सारा स्लेब बनाना था। ऐसे चंडीगढ़ का डीए बढ़ गया था। अब डीए आज 32,000 पे बढ़ा है, 38,000 हुआ। तो पहले कितना था, पहले नियुक्ति क्या, संवर्ग क्या था, और संवर्ग से आए कैसे, इन तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं का जो है मुझसे डिमांड हुआ। तो अब कोई भी चीज किसी भी स्टेट का मंगाने में हमको समय लगा, वो पूरा मंगाया गया है, सब कंप्लीट हुआ है, पेपर तैयार किया गया। अब ये तो कहिए कि सारा ऑनलाइन सिस्टम हो गया, ईमेल पे आदमी भेजा, पीडीएफ निकाला, तुरंत व्यवस्था करके बना के दे दिया। और इसमें हमारे तमाम साथी इसमें लगे थे, जो प्रांत जिसके करीब था वो वहां से मंगाया गया। जैसे राजस्थान में था तो वहां जो सहायक शिक्षक थे उनका क्या व्यवस्था था, वो संविदा पे थे। संविदा से कब सरकार ने उनको मानदेय बढ़ाया, कब सरकार ने उनको अब 51,600 गहलोत सरकार करके गई तो कैसे किया, उसमें संशोधन क्या किया। तो ये सारे मतलब प्रमुख सचिव महोदय का मानना है कि हम अगर मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी बात को प्रस्तुत करें तो उसमें से शिक्षा मित्रों का इतना मेहनत किया है तो इनको कोई लाभ होना चाहिए 100%। इसलिए ये रस्साकसी चल रही है। विशेष सचिव साहब का यही फोन आया था मेरे पास भी, सुशील के पास भी। हमने सुशील को डाइवर्ट किया। उस दिन हमारे यहाँ दूसरा दिन ही था चाची के मरने का, तो हमने देहांत का, तो हमने उसमें उनको डाइवर्ट कर दिया। अब लोग ये माने शिव कुमार शुक्ला क्यों नहीं आ रहे हैं, तो मेरे पास इतनी बड़ी विपत्ति है, मैं नहीं जा पा रहा हूं। लेकिन शिव कुमार शुक्ला के रूप में सुशील यादव काम कर रहे हैं, शिव कुमार शुक्ला के रूप में कौशल सिंह काम कर रहे हैं, शिव कुमार शुक्ला के रूप में रमेश मिश्रा काम कर रहे हैं, शिव कुमार शुक्ला के रूप में अजय सिंह काम कर रहे हैं, शिव कुमार शुक्ला के रूप में शहनवाज काम कर रहा है, शिव कुमार शुक्ला के रूप में इंद्रजीत अजीत यादव काम कर रहा है, चंदौली का भूपेंद्र यादव काम कर रहा है, वीरेंद्र छोकर काम कर रहे हैं, पचेरा काम कर रहे हैं। आप क्या करोगे भाई? शिव कुमार शुक्ला के फोटो से नहीं मतलब है, शिक्षा मित्रों के हित से मतलब है, और शिक्षा मित्रों का काम होना चाहिए, इससे मतलब है। इसलिए शिक्षा मित्र हित के लिए निरंतर तत्परता के साथ सुशील जी के साथ अरविंद हरदोई, अरविंद जी पूरी रात पूरा दिन गाड़ी चलाना, लेके जाना, लेके आना, जहां कहीं जरूरत हो सुशील के साथ वो लगे, पूरा ताकत दे रहे हैं। तो इसलिए किसी के ऊपर कोई टिप्पणी ना करते हुए पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत, पूरी लगन के साथ लोग काम करें और शिक्षा मित्रों का इस बार सम्मान बच जाए, शिक्षा मित्रों के घर में खुशहाली आ जाए, उनके बच्चों की फीस जाने लगे, उनके माँ बाप का इलाज होने लगे, हमारा भी कपड़ा चेंज हो जाए, हमारी चेहरे पे मुस्कान हो जाए, तमाम हमारी बेटे बेटियों की शादी हो रही है उसमें हमको सहूलियत मिल जाए। हमारा वर्क इस पर हो रहा है। नहीं तो पिछले 2 वर्षों से अगर मैं ये कहीं कोई बिजनेस में लगा देता अपना समय तो मैं बिजनेस अच्छा नहीं कर सकता था। मैंने केवल शिक्षा मित्र हित के लिए लगाया। लोग घरों में बैठ करके अभी व्हाट्सएप फेसबुक पर केवल उंगली चलाएंगे, हम लोग पूरे दिन पूरे रात केवल इस चिंतन में है कि शिक्षा मित्रों का हित कैसे हो। और मेरे पास मिश्रा जी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है। हमारे परिवार में 100 लोग हैं और 100 लोग में हम लोग जिम्मेदार लोग हैं।
पूरी जिम्मेदारी राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से उस जिम्मेदारियों का मैं निर्वहन करने के बाद इतना समय देता हूं, और अपना जो 2 परिवार पालता है वो घर से बाहर नहीं निकलता, और वो निकलना नहीं निकलता उसके बाद टिप्पणी करता है। अभी मैं देख रहा था 1-2 ग्रुप, अभी आज भी देख रहा था कि सुशील यादव वो वीडियो पोस्ट करें, सुशील यादव ये करें, सुशील यादव वो करें, ऐसा क्यों लिख दिया है। हम तो कह रहे कि सुशील यादव ने अपनी बात, वो अभी बहुत बारीकी से इस संगठन को देख रहे हैं, इसलिए उनको भावुकता आ गई और कहते कहते भावुक हो गए। हम लोग आपको सहायक अध्यापक बनाए। मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूं कि 2014 में शासनादेश नहीं हो पाया सर, और आचार संहिता लागू हो गई। शिक्षा मित्र यही हैं तो सहायक अध्यापक बने और 40-50 हजार वेतन लिए। ये लोग फोन करके हम लोगों की माँ बहन की गाली देते थे, मैं खुले मंच से कहता हूं। लेकिन जब 14 का चुनाव हो गया और शासनादेश जारी हुआ तो सबसे पहले उनकी पोस्टिंग हो गई, उसके बाद आज तक फोन नहीं आया। तो ये तमाम समस्याएं हैं, हम लोग सब सह चुके हैं, हम लोग सब सुन चुके हैं, और हम सह सहा के फिर आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं और रोज सुनते हैं। लेकिन उनका जो है सुशील जी की ये पहली प्राथमिकता थी